बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। उसमें पढ़ा गया था रिएक्शन ड्यू टू H प्लस पढ़ लिया गया था। आज हम लोग आगे देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग हो जाएगी रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस। यहाँ पर देखा जाए पहला, तो हम लोग पहले इसको देखेंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया गया था पिछले चैप्टर में। ये रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। रेट की बात करें तो टर्सरी अल्कोहल का रेट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा प्राइमरी से। ये चीज़ यहाँ पर आपने ये सारे रिएक्शन पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। HX ले रहे हो तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। PCl5 ले रहे हो, PX3 ले रहे हो, SOCl2 pyridine ले रहे हो, तो यहाँ पर RX हो जाएगा H2O, यहाँ पर RCl, HCl का धुआं उठेगा, POCl3 बन जाएगा, यहाँ पर 3RX हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। यहाँ पर RCl, SO2 का धुआं उठेगा, HCl का धुआं उठेगा। इसको कहते हैं डार्जन प्रोसेस। ये सारी चीजें आपने पिछले चैप्टर में डिटेल में देखा था। यहाँ पर अगर RCl बनाना है तो प्योर मतलब बेस्ट मेथड है प्योर RCl। एज बाई प्रोडक्ट लीव द सिस्टम, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये HX में देखा जाए, HX में अगर रेट देखा जाए तो रेट HI का ज़्यादा होता है HBr से, HBr का HCl से, HCl का ज़्यादा होता है HF से। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो HCl के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी है तो जिंक क्लोराइड भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर नोट करके if alcohol is primary or secondary then anhydrous zinc chloride is should be taken. Should be taken. With HCl. HCl. यहाँ पर
case of SOCl2 pyridine, inverted product is obtained. While in case of SOCl2 ether, retention occur in product. तो अगर ये जो आपने यहाँ पर लिया है, अगर SOCl2 pyridine लेते हो तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर यहाँ पर ईथर ले देते हो तो रिटेंशन होगा प्रोडक्ट में। नो रीअरेंजमेंट occur in case of PCl5, PX3 और SOCl2 pyridine। यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर rearrangement occur if HX is taken। HBr यहाँ से ये टूट जाएगा H प्लस में प्लस Br माइनस में। यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, ये प्लस CH3। यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 ये प्लस ये CH, यहाँ पर CH3 ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर Br माइनस अब अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग
डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर बी आर हो जाएगा। यहाँ पर एच बी आर ले लिया जाए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। सब पढ़ाया गया है, तो इन चीज़ों पे भैया ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये था रिएक्शन ड्यू टू OH। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सॉरी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। रेट की चर्चा करें, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ पर भैया ये डिहाइड्रेशन वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन है, और टर्सरी जो है एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। चलें, यहाँ पर देखें पहला प्राइमरी अल्कोहल व्हेन treated with concentrate H2SO4 160 degree Celsius or H3PO 220 degree Celsius or Al2O3 350 degree Celsius, convert into alkene. Convert into alkene while at lower temperature convert into ether. Secondary alcohol when heated in presence of above agent convert into alkene while at lower temperature convert into ether. Tertiary alcohol always gives alkene. Tertiary alcohol always gives alkene. तो जो टर्सरी अल्कोहल होता है हमेशा वो एल्कीन देता है, तो ये चीज रहेगा नोट करके। P2O5 heat, POCl3 heat, KHSO4 heat are also
dehydrating agent are also dehydrating agent. यहाँ पर better agent for N containing compound. ये यहाँ पर ध्यान दें, जैसे RCH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर T2O5 हीट कर दिया जाए तो RC ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड O NH2 है, P2O5 हीट कर दिया जाए RC ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। तो ये मोस्टली फॉर N कंटेनिंग कंपाउंड के लिए है। यहाँ पर इन केस आप एल्कोहल का एग्जांपल लिया जाए तो CH3 CH2OH, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस और H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा से OH निकल जाएगा और बीटा से H निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये भैया अगर इन्हीं टेम्परेचर को लो कर दिया जाए तो ध्यान दें, तो ये फिर एल्कोहल ना बन के ईथर बनेगा और तब रिएक्शन होगा SN। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से ये यहाँ पर H3PO4 200 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर H प्लस मिल जाएगा, SO4 माइनस हो जाएगा। ये वाटर अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर CH को देगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। सॉरी, ये CH2 हो जाएगा। यहाँ पर हीट किया जाए तो ये वाटर निकल जाएगा। यहाँ पर 1 2 H माइनस शिफ्ट 1 2 H माइनस शिफ्ट, तो यहाँ से एक H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH प्लस CH3। अब ये लग रहा है कि अल्फा हो गया, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया। यहाँ से
-1 सॉरी -H प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बीटा 1 से अगर निकला फ्रॉम बीटा 1, और अगर ये हाइड्रोजन बीटा 2 से निकला -CH प्लस फ्रॉम बीटा 2, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। नोट करके नो रीअरेंजमेंट occur in case Al2O3 is taken। अगर Al2O3 लिया जाएगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट occur in case Al2O3 is taken। तो अगर Al2O3 लिया जाएगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलो भैया, IE अगर यहाँ पर Al2O3 लिया गया होता तो ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पर आपको केवल 1 ब्यूटी मिलता। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपने लिया है तो यहाँ पर अल्फा, ये बीटा 1 बीटा 2 हाइड्रोजन दोनों से निकलेगा, लेकिन बीटा 1 से निकलेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। यहाँ पर ऊपर वाला मेजर होगा, नीचे वाला माइनर होगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें, ये वाटर डायरेक्ट निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 माइनस शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा -H प्लस, ये बीटा 1 बीटा 2 फ्रॉम बीटा 2। अगर आपसे कोई कहे कि बीटा 1 से भी निकलेगा तो आप कहेंगे निकलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी कम मात्रा में, तो मेन प्रोडक्ट हम लोग इसी को बताएंगे, ये मेन प्रोडक्ट होगा, ये मेन प्रोडक्ट।
ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हम लोग, जैसे आपको बताया गया कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा जब आप Al2O3 लेंगे। यहाँ पर Al2O3 और हीट ले रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा ये β1 β2 हाइड्रोजन दोनों से निकलेगा, β1 और β2 से। तो ये हो जाएगा ये एक प्रोडक्ट और ये हो जाएगा दूसरा प्रोडक्ट। ये मेजर होगा, चूंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। देखो ये थोड़ा सा ऐसे इसको लिख दिया जाए, ये माइनर होगा यहाँ पर। तो अच्छा, अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ले लें, तो यहाँ पर पहले तो OH निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ये रिंग एक्सपेंड करेगी, ये बांड टूट के, यहाँ पर ध्यान दें, ये रिंग एक्सपेंड करेगी ऐसे। तो ये रिंग एक्सपेंड करेगी, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 H माइनस शिफ्ट होगा। तो यहाँ से जो H है वो एक H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पर प्लस आ गया, ये हो गया CH3। अब ये β1 कह दें और β2 कह दें, तो आपका जो H है वो β1 से भी निकलेगा और β2 से निकलेगा। यहाँ पर β2 से निकलेगा और यहाँ पर H प्लस β1 से निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें क्या होगा, ये। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, β1 से निकलेगा तो ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और β2 से निकलेगा तो ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो हो गया डिहाइड्रेशन। अब हम लोग रिडक्शन लिखते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर केवल एक ही एजेंट है आपके पास जो रिड्यूस करेगा, रेड फास्फोरस और HI। H2 प्लस PI3 बन जाएगा। ये एल्केन, कार्बन जितना होगा कार्बन इतना आयन हो जाएगा। यहाँ पर CH3 CH2OH, यहाँ पर रेड फास्फोरस HI।
हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर PI3 और H2O, ये बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दो होगा। पहला बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होगा बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला हम लोग लिखेंगे बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। यहाँ पर H2 निकल जाएगा। ये कार्बन अगर N है तो कार्बन N ही होगा। अब ये ध्यान दें, ये अल्फा कार्बन से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, H निकलेगा, मतलब O से और अल्फा कार्बन से। यहाँ पर ध्यान दें CH3, यहाँ पर CH, ये OH, CH3 है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या हो सकते हैं। यहाँ पर पहले तो आप ऑक्सीजन हैलोजन ले सकते हो, दूसरा H2O2 और FeSO4, इसको आप फेंटान रिएजेंट बोलोगे। फेंटान रिएजेंट। तीसरा CrO3, यहाँ पर 2C5H5N, इसको आप कोलिन्स रिएजेंट बोलेंगे, नहीं सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट। CrO3 2C5H5N CH2Cl2, ये हो जाएगा कोलिन रिएजेंट। और CrO3 C5H5N CH2Cl2 HCl, इसको आप कहेंगे पीरिडियम क्लोरो क्रोमेट, में PCC कहेंगे। ये 1:1:1 के रेशियो में होगा। कई जगह पे C5H5N को पिरीडीन लिखा होगा तो जानते रहेगा, अगर कहीं पर पिरीडीन लिख दिया गया है तो परेशान मत होइएगा। यहाँ पर पांचवा CrO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4
इन एसीटोन, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इन एजेंट्स को आप ले सकते हैं। एक और यहाँ पर नोट करके प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, from primary alcohol, Jones reagent, sorry, Syrett reagent, Collins reagent, or PCC is best agent as medium is anhydrous. So there is no further chance of oxidation. So there is no further chance of oxidation. तो फिर ऑक्सीडेशन के फर्दर चांस नहीं होंगे। यहाँ पर आगे देखा जाए MnO2 can also be taken for oxidation of only allylic and benzyl alcohol. Allylic and benzyl alcohol. यहाँ पर ध्यान दो, ये कहने के लिए प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर MnO2 ले लेंगे, MnO2 ले लेंगे। यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल है, MnO2 ले लेंगे, तो ये भी एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपसे कहा जाए इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, यहाँ पर MnO2, यहाँ पर नो रिएक्शन, तो ये एलाइलिक और बेंजिल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। एलाइलिक का मतलब कि ये ध्यान दें, जो जिस कार्बन पर OH है, ये कार्बन पर OH है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहेंगे, और उस पर जो OH होगा उसको एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक और चीज
यहाँ पर इसको कहते हैं एल्युमिनियम ये ट्राई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है और यहाँ पर एल्युमिनियम जोड़ दिए तो इसको कहेंगे एल्युमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड और यहाँ पर एसीटोन ले रहे हैं ऑक्सीडाइजेज only secondary alcohol and reaction is known as opener and reaction is known as opener oxidation. इसको शार्ट में लिखेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड एल्युमिनियम एल्युमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो मान लो आप इसको लिख रहे हो ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल भी है और यहाँ पर आप लिख रहे हो एल्युमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड तो ये अल्फा ये सॉरी ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी तो यहाँ पर सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज कर देगा प्राइमरी को छोड़ देगा। अब ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ध्यान दें तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 4 है KMnO4 H प्लस हीट KMnO4 OH माइनस हीट concentrate HNO3 हीट K2Cr2O7 H प्लस हीट ये 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ये बदलेगा पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड बदलेगा एसिड में। कार्बन अगर यहाँ पर N है तो कार्बन यहाँ पर N ही रहेंगे, कार्बन यहाँ पर भी N रहेगा।
सेकेंडरी अल्कोहल ये कीटोन में, मिक्सचर ऑफ एसिड में, कार्बन यहाँ पर N है, कार्बन यहाँ पर N है, कार्बन लेस देन N हो जाएगा। टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर कीटोन में, मिक्सचर ऑफ एसिड में, कार्बन की संख्या N है, कार्बन लेस देन N, कार्बन लेस देन N हो जाएगा। तो ये चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, कार्बन लेस देन N और कार्बन लेस देन N हो जाएगा। यहाँ पर नोट करके टर्सरी अल्कोहल is not oxidized in neutral or in basic medium. Tertiary alcohol is not oxidized in neutral or in basic medium. तो ये चीज जानते रहेगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप निश्चित रूप से जानते रहेंगे। ये चीज आप जानते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखें, यहाँ पर ले रहे हैं CH3। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना पसंद करेंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में अगर देखें, फॉर्मिक एसिड if obtained then further oxidized into CO2 and H2O, further oxidized into CO2 and H2O। चलो भैया, तो यहाँ पर KMnO4H+ ले रहे हैं। यहाँ से नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाता है और यहाँ से H को हटा देगा, तो ये CH3CHO बन जाएगा और नाइसेंट ऑक्सीजन बहुत सारे मिलेंगे। तो इस CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखें ऐसे भी लिख सकते हो, C यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। अब ये जो नाइसेंट ऑक्सीजन है यहाँ से CH बॉन्ड को तोड़ के खुद जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है। तो प्राइमरी अल्कोहल था, एसिड में बदल गया। ये आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। ये यहाँ पर KMnO4H+ ले लिया, तो यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब ये देखो, ये अल्फा कार्बन से H निकल जाएगा और ये O से H निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये कीटोन बन गया। इस कीटोन को हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। यहाँ पर क्यों कहेंगे? क्योंकि CO से दोनों साइड में CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो यहाँ पर होता क्या है कि कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये CO और ये C बांड टूटता है, ध्यान रखिए। अब चूंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो चाहे जिधर वाले बांड को तोड़ दें, इस CH3 को अलग कर दें या दूसरे CH3 को,
और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो ध्यान रखिए CO बदलता है COOH में, ये, और CH2 भी बदलता है COOH में। कीटोन का ऑक्सीडेशन करते समय ध्यान रखिएगा ऐसे ही ऑक्सीडेशन किया जाता है कि CO को COOH में बदलते हैं CH2 को। अब आप कहोगे यहाँ पर CH2 तो दिख नहीं रहा है, तो इस CH3 को हम लोग CH2 और H कर दें। अब इस बांड को तोड़ ही चुके हैं तो ये CO बदल जाएगा किसमें भैया, यहाँ पर ध्यान दें, ये CO बदल जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं COOH में, और ये CH2 भी बदल जाएगा COOH में। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान रखिएगा ये नेसेंट ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है और साथ में हीट करना पड़ेगा। अगर कीटोन को हीट नहीं करेंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये ध्यान दो, ये CH3 ये वाला, और इससे ये CO जुड़ा था तो CO बदल गया COOH में, तो यहाँ पर हम लोग COOH कर दिए, और ये CH2 भी बदल गया COOH में तो इसको भी COOH कर दिए, लेकिन उससे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर दिए। अब ये देखो फार्मिक एसिड जो है ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें भैया H2O और CO2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन फर्दर हो जाएगा। चलो अच्छा, यहाँ पर अगर ये कीटोन आपका अनसिमेट्रिकल है, ये ध्यान दो, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, मतलब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल दूसरा ले रहे हैं जिससे ऑक्सीडेशन होने पर कीटोन अनसिमेट्रिकल बनेगा। तो यहाँ पर KMNO4 H+ तो है, तो यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा, CH3CO CH2 CH3। अब ये बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा तो यहाँ पर CO बदल जाएगा COOH में, यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट कर देंगे। तो यहाँ पर CH3 COOH हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, आपको बता दें ये जो CO है, ध्यान रखिएगा ये CO है, ये CO हमेशा ये CH3 है और ये CH2 CH3 है, तो CO जो है CH2 CH3 के साथ नहीं जाएगा बल्कि CH3 के साथ जाएगा, मतलब हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। तो ये इसको कहते हैं पॉपअप रूल, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ unsymmetrical ketone, CO always remains with a smaller alkyl group or with cyclic group. CO always remains with a smaller alkyl group और विद साइक्लिक ग्रुप। तो CO हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा या फिर साइक्लिक ग्रुप के साथ रहेगा। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे इसको ऑक्सीडाइज करना हो,
यहाँ पर ये साइक्लिक ग्रुप के साथ रहेगा। ये चीज अब यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखा जाए, यहाँ पर न्यूट्रल या बेसिक मीडियम नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो टर्शियरी अल्कोहल है इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा तो बेसिक मीडियम में नहीं ऑक्सीडाइज होगा और न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ से देखा जाए ये एक कार्बन टूट के निकल जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 के रूप में। अब बचेगा ये सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन में फिर आप इसको क्या कर सकते हो, CH3 है तो CH3 को आप क्या लिख सकते हो, CH2H लिख सकते हो, इसको CH2H बना दिया जाए, ये बॉन्ड टूट जाए तो ये हो जाएगा CH3COOH और ये हो जाएगा HCOOH, HCOOH ये टूट जाएगा तो ये बन जाएगा H2O और CO2 में। तो ये चीजें बन गई। अब ये हो गया भैया। तो हम लोग देख रहे थे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, देख लिए। एक और देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग मान लो केवल साइक्लिक कीटोन ले लें, साइक्लिक एल्कोहल ले लें, ये यहाँ पर KMnO4H+ ले रहे हैं, तो ये जो साइक्लिक एल्कोहल होगा ये पहले बदलेगा साइक्लिक कीटोन में। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो रहेगा, साथ में इसको हीट भी करेंगे तो इसको आप CH2, इसको भी आप CH2 कह सकते हो। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो किसी भी एक CH2 को ऑक्सीडाइज कर दो COOH में, तो ध्यान दें ये मान लो COOH बदल गया, ये COOH बदल गया, CO बदल गया COOH में यहाँ पे, और ये CH2 बदल जाएगा COOH में, तो एक COOH यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, 2 COOH, और बचेगा क्या, एक CH2, 2 CH2 और 3 CH2। तो यहाँ पर 2 COOH हो जाएगा तो और 3 CH2 हो जाएगा, ये ध्यान दें, CH2 3 हो जाएगा और 2 COOH हो जाएगा। तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो आज की बात हम लोग यहीं ऑक्सीडेशन पे ख़त्म करते हैं। अभी अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टी बच रही हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा करेंगे।